हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का इंग्लिश विद हर्षी वर्मा का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटर की परीक्षाओं में आने वाले नरेशन का पूरा हम लोग इसमें आज अध्ययन करेंगे, जो कि फास्ट रिवीजन है आप लोगों के लिए करवाएंगे इसमें। तो आप लोग इसको पूरा वीडियो ध्यानपूर्वक अंत तक देखिएगा। आपके यूपी बोर्ड में बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण साबित होगी। तो आइए चलते हैं, हम देखते हैं नरेशन की तरफ। ये फास्ट रिवीजन है आप लोगों के लिए, इसको देखते रहिएगा। आपको इधर उधर वीडियो में भटकने की जरूरत नहीं है, सब इकट्ठा ही आपको मिल जाएगा। नरेशन, जैसा कि आप लोग जानते हैं, इसका परिचय आपको हम दे चुके हैं। मेरे YouTube पर इसका वीडियो अलग अलग पार्ट में मिल जाएगा। अगर आप इसको सर्च करना चाहते हैं तो इंग्लिश विथ आरसी वर्मा करके सर्च कर सकते हैं और लिख सकते हैं इंग्लिश विथ आरसी वर्मा, नरेशन बाय इंग्लिश आरसी वर्मा करके सर्च करेंगे, तब भी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम पहले नरेशन का आपको परिचय देते हैं। नरेशन मतलब होता क्या है? संवाद, वाद विवाद। इसका आप लोग परिचय थोड़ा सा जान लीजिए। नरेशन दो पार्ट में होता है, एक डायरेक्ट नरेशन और एक होता है इनडायरेक्ट नरेशन। एक क्या होता है? इनडायरेक्ट नरेशन। अब डायरेक्ट नरेशन क्या होता है और इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है, इसका भी थोड़ा सा परिचय दे रहे हैं। डायरेक्ट नरेशन का मतलब जो चीज़ वक्ता डायरेक्ट बोलता है और कामा और इन्वर्टेड कामाज के अंदर बंद होता है, उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट नरेशन। और इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है? कामा और इन्वर्टेड कामाज को हटाकर वक्ता के द्वारा कही हुई बात को किसी अन्य पुरुष के द्वारा अपने भाषा में व्यक्त करना ही इनडायरेक्ट नरेशन कहलाता है। तो एक एग्जाम्पल आपको हम यहाँ पर दे दे रहे हैं, जैसा है ही सेज राम हैज ओपेंड हिज डोर। राम हैज ओपेंड हिज डोर। फ्रेंड्स, ये है आपका डायरेक्ट नरेशन। जैसा कि आपको पता होगा कि इन्वर्टेड कामाज के अंदर रिपोर्टेड स्पीच होता है और इसके बाहर रिपोर्टिंग वर्ब होता है। तो रिपोर्टिंग वर्ब को पहचानने के लिए आपको टेंस का ज्ञान होना चाहिए। टेंस को अगर आप लोग अभी तक नहीं पढ़े हो तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेंस का भी लिंक दे दिया जाएगा, उसको भी देख लीजिएगा। देखिएगा, इसका नियम है, पहला रूल है टेंस परिवर्तन के नियम। असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत हम लोग टेंस परिवर्तन के नियम को पहले समझेंगे। जैसा कि आप लोगों को ये भी पता है कि सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं: असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। 5 प्रकार के सेंटेंस आपको मिलेगा। तो 5 प्रकार के सेंटेंस में सबसे पहले हम असर्टिव सेंटेंस की बात करते हैं और उसमें टेंस परिवर्तन की बात करते हैं। तो देखिएगा, अगर आपका असर्टिव सेंटेंस ये रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में मिले, किसमें? प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस में मिले, तो आपको क्या ध्यान देना होगा? अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में मिलता है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है। यह पहला रूल है, आपको याद रखना होगा। क्या याद रखना होगा? रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस के किसी भी भाग में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा। अब बदलेगा कब? जब ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा तब रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदल जाएगा। ये आपको ध्यान रखना होगा। तो आइए चलते हैं, हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। इसको हम थोड़ा मिटा दें। जैसा कि अभी आपको हम बता रहे थे कि डायरेक्ट नरेशन क्या होता है और इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है। ये आपका है डायरेक्ट नरेशन। अगर इसी को हम इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो किस तरह से बनेगा? ये हो जाएगा ही सेज दैट। दैट से क्यों जोड़ रहे हैं? अभी आपको हम परिचय डिटेल में दे रहे हैं कि असर्टिव सेंटेंस हमेशा दैट से ही जुड़ता है। ये असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव सेंटेंस का पहचान अभी आपको बता दे रहे हैं। ही सेज दैट राम हैज
ओपेंड हिज डोर, ओपेंड हिज डोर। ये आपका इनडायरेक्ट बन गया। क्या बन गया? इनडायरेक्ट सेंटेंस हो गया आपका ये। तो अब हम चलते हैं असर्टिव सेंटेंस की तरफ और उसको समझते हैं। आप धैर्यपूर्वक वीडियो को अंत तक देखिएगा, एक ही वीडियो में आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो असर्टिव सेंटेंस की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस में क्या हमको ध्यान रखना होगा? असर्टिव सेंटेंस में हमको ये ध्यान देना होगा कि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में है, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस में है, तो कौन, इसको शॉर्टकट में लिख दे रहे हैं, रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में, रिपोर्टेड स्पीच में नो चेंज। याद रहेगा आपको? अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो, फ्यूचर टेंस में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? एक एग्जांपल देखिएगा। जैसे है सी सेज टू मी, ही इज लाफिंग, ही इज लाफिंग, ये है ही, सी सेज टू मी ही इज लाफिंग, ये सेंटेंस है आपका। अब देखिएगा ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब है और ये रिपोर्टेड स्पीच है, तो क्या करना होगा? इसको इनडायरेक्ट हमको बनाना है। तो कैसे बनेगा? पहले रिपोर्टिंग वर्ब का हम टेंस पहचान लेंगे कि किस टेंस में लिखा हुआ है, प्रेजेंट में है कि फ्यूचर में है कि पास्ट टेंस में है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा हुआ है, तो हम नियम पढ़ चुके हैं कि प्रेजेंट टेंस में होगा या फ्यूचर टेंस में होगा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा, तो इसका टेंस हमको नहीं बदलना है। अब लेकिन एक पॉइंट हमको ध्यान ये देना है कि अगर सेज टू लिखा है तो उसको टेल में बदल देंगे, से टू लिखा है तो टेल में बदल देंगे, सेड टू लिखा है तो टोल्ड में बदल देंगे। इतना आपको ध्यान देना होगा। और असर्टिव सेंटेंस का पहचान कैसे करेंगे ये भी आपको ध्यान देना होगा। कैसे जानेंगे हम? असर्टिव सेंटेंस है जब सब्जेक्ट से वाक्य प्रारंभ हो, ऐसा सेंटेंस जो सब्जेक्ट से प्रारंभ हो और वाक्य के अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग हो, तो उसको हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। कैसा सेंटेंस? जब सब्जेक्ट से वाक्य प्रारंभ हो और वाक्य के अंत में फुल स्टॉप लगा हो तो उसको हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। सब्जेक्ट मतलब समझ रहे हैं ना, नाउन या प्रोनाउन से अगर हमारा सेंटेंस स्टार्ट है, अंत में फुल स्टॉप लगा है, तो असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस में सेज टू के स्थान पर टेल्स, से टू के स्थान पर टेल और सेड टू के स्थान पर टोल्ड कर दिया जाता है, और कामा इन्वर्टेड कामाज को हटाकर दैट से जोड़ दिया जाता है। ध्यान में आ रहा होगा आप लोगों को, जैसे कि आप लोग पढ़ चुके हो इसको, केवल ये फास्ट रिवीजन करवा रहे हैं आप लोगों के लिए। ध्यान दीजिएगा। तो क्या हो जाएगा? सी टेल्स मी दैट ही इज। अब टेंस नहीं बदलेगा, ये ध्यान देना होगा आपको। क्यों नहीं बदलेगा? क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा हुआ है। मतलब प्रेजेंट के किसी भी टेंस में हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर के किसी भी टेंस में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा। ऐसे उतार देंगे उसको, इज लाफिंग। समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स? एक सेंटेंस और देखते हैं। दे से राम हैज स्लेप्ट, राम हैज स्लेप्ट, ये सेंटेंस है। दे से राम हैज स्लेप्ट, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी लिखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा? दे से दैट से जोड़ देंगे, असर्टिव सेंटेंस है, तो राम हैज क्या हो जाएगा? राम हैज स्लेप्ट। ये आपका असर्टिव सेंटेंस हो गया। और देखिएगा
एक सेंटेंस, शी विल से टू मी he opens his book, he opens his book। क्या है? she will say to me he opens his book। आपका रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में आ गया। अभी इसके पहले जितने एग्जांपल हम दिए सब प्रेजेंट टेंस में दिए थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में था। अब यहाँ फ्यूचर में मिल रहा है, तो फ्यूचर का पहचान आपको पता है कि सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब विल या शैल आए तो उसको हम फ्यूचर टेंस कहेंगे। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है, कहने का मतलब फ्यूचर टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब आ गया तो रिपोर्टेड टेंस नहीं बदलेगा, केवल से टू के स्थान पर हमको टेल कर देना है। तो क्या हो जाएगा? सी विल टेल मी दैट से जुड़ेगा, दैट ही ओपन्स हिज बुक, ही ओपन्स हिज बुक। फ्रेंड्स, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम और एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं। देखिएगा यहाँ एक दो एग्जाम्पल और दे रहे हैं हम। जैसे है श्याम सेज टू हिम मोहन इज सिंगिंग ए सॉन्ग, मोहन इज सिंगिंग ए सॉन्ग। श्याम सेज टू हिम मोहन इज सिंगिंग ए सॉन्ग। आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है और ये सेंटेंस आपका कैसा है? असर्टिव है। यही आपको ध्यान देना है कि सेंटेंस कैसा है, कौन सेंटेंस, ये रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस कैसा है और रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में है, दोनों पॉइंट आपको ध्यान में देना है। इसके बाद तो आपको इनडायरेक्ट बनाना है। तो आपका ये असर्टिव है तो सेज टू के स्थान पर टेल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टेल्स हो जाएगा। श्याम टेल्स हिम, और दैट से असर्टिव वाला सेंटेंस जुड़ता ही है, कंजंक्शन भी आपको याद रखना होगा। तो यहां पर मोहन ऐसे उतर जाएगा, मोहन टेंस बदलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा हुआ है। तो मोहन इज सिंगिंग ए सॉन्ग, मोहन इज सिंगिंग ए सॉन्ग, मोहन इज सिंगिंग ए सॉन्ग। और एक सेंटेंस देखिएगा, ही हैज सेड शी जंप्स लॉन्ग। सेंटेंस आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखा हुआ है और रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। तो आपको ध्यान क्या देना है कि रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में है। टेंस आपको आना बहुत ही आवश्यक है। टेंस आपको जब पता होगा तो आपको रिपोर्टेड स्पीच को बदलना है कि नहीं बदलना है, आप तुरंत जान जाएंगे। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है तो इसका टेंस नहीं बदलेगा। क्या हो जाएगा? ही हैज सेड। हाँ, आपको ये ध्यान देना है, सेड के से के बाद, सेज के बाद, सेड के बाद अगर टू आता है तब उसको टेल में बदलना है। अगर इसके बाद टू नहीं आता है, जैसे यहाँ पर दिया है, तो ऐसे उतर जाएगा। अगर यहाँ सेज लिखा होता तो सेज उतर जाता, से लिखा होता तो से लिख देते, सेड लिखा है तो सेड उतर गया, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद दैट से इसको जोड़ देंगे, दैट सी जंप्स लॉन्ग। तो फ्रेंड्स, ये था आपका प्रेजेंट टेंस का, और एक हम फ्यूचर का भी दे रहे हैं, देखिएगा। फ्यूचर का है जैसे ही विल से कामा रवि वाज स्मोकिंग।
रवि वाज स्मोकिंग, ही विल से रवि वाज स्मोकिंग। तो यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब आपका फ्यूचर टेंस मिल रहा है, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ऐसे उतर जाएगा ये, और इसको दैट से जोड़ देना है केवल, और बाकी सब ऐसे उतर जाएगा, केवल दैट लगाना है। तो फ्रेंड्स ये बात तो आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम चलते हैं जो टेंस बदलने वाली बात आती है, कब, देखिएगा यहाँ पर हम अब पास्ट टेंस में कुछ सेंटेंस लिख रहे हैं आपको। जैसे है ही सेड रमन इज वाइज, रमन इज वाइज। तो फ्रेंड्स देखिएगा हमारा रिपोर्टिंग वर्ब अभी तक प्रेजेंट और फ्यूचर में मिल रहा था, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदल रहा था। लेकिन अब हमको ध्यान देना है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट टेंस में आ जाएगा तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदल जाएगा। बदल के क्या से क्या हो जाएगा, ये आपको टेंस का ज्ञान होना चाहिए, तभी आप बदल पाएंगे। तो हम एक बार बता दे रहे हैं। वैसे अगर ये पास्ट टेंस में है तो ये जिसके प्रेजेंट में है उसी का पास्ट हो जाएगा। कहने का मतलब प्रेजेंट का जो भाग होगा पास्ट का वही भाग हो जाएगा। अगर ये सिंपल प्रेजेंट है इस तरह से तो सिंपल पास्ट हो जाएगा, जैसे इज एम आर लिखा है तो वाज वेयर हो जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। इसी तरह से सब पार्ट बदलते चले जाएंगे, प्रेजेंट का जो पार्ट रहेगा पास्ट का वही पार्ट हो जाएगा। समझ गए होंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट में है तो पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हो जाएगा। प्रेजेंट को पास्ट के उसी भाग में बदल देंगे। कब बदल देंगे, जब ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा तब। अब इसके बाद अगर मान लिया ये भी पास्ट में है ये भी पास्ट में है तो क्या करेंगे, तो पास्ट को पास्ट ही में रखेंगे। ये नहीं कि पास्ट में है तो प्रेजेंट में कर देंगे, ऐसा नहीं। ये ध्यान दीजिएगा, अगर ये पास्ट इंडेफिनिट में है तो पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा। अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस में है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हो जाएगा। मतलब पास्ट का पास्ट ही में रहेगा। जैसे 4 पार्ट होता है ना, ये ध्यान दीजिएगा ट्रिक से, ऐसे कि अगर ये पास्ट टेंस में ये भी मिल रहा है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में कर देंगे, पहले वाले को तीसरे में। पास्ट को पास्ट ही में रखेंगे, पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में, और कॉन्टिन्यूअस को कॉन्टिन्यूअस में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। और पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में दोनों में नो चेंज, कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। ये पास्ट वाली बात हो गई। क्या, पास्ट वाली बात हो गई। पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में नो चेंज। ये बात आपको ध्यान रखना होगा। अब देखते हैं यहाँ पर एक सेंटेंस दिए हैं तो किस तरह से इसको बदलेंगे। हो जाएगा ही सेड दैट राम इज का वाज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये पास्ट टेंस में है तो इसका पास्ट हो जाएगा वाज, वाज वाइज। सीता सेड टू मी he plays hockey, he plays hockey। सीता said to me he plays hockey। ध्यान दीजिएगा, सीता said to me, सीता ने मुझसे कहा he plays hockey, वो हॉकी खेलता है। ये पास्ट टेंस में है और रिपोर्टिंग वर्ब आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट बदल के किस में हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सीता, यहाँ पर टोल्ड हो जाएगा, सीता टोल्ड मी, और दैट से इसको जोड़ देंगे, दैट ही। अब प्ले का सेकंड फॉर्म, जब प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में करेंगे तो वर्ब का सेकंड फॉर्म हो जाएगा, प्लेड, ही प्लेड हॉकी। तो फ्रेंड्स ये था आपका टेंस का परिवर्तन असर्टिव सेंटेंस में। अब हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ चलते हैं। अब इसमें ज़्यादा समय हम नहीं गंवाएंगे, जैसा कि आप लोगों को थोड़ा सा रिवाइज के हिसाब से इसको हम
आप लोगों को फटाफट रिवाइज करा रहे हैं जिससे आपका पूरा कवर हो जाए, क्योंकि अभी आपको इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी सब बताना है और पर्सन चेंज भी इसी में बताना है, तो उसको भी देख लीजिए। देखिएगा जैसा कि पर्सन चेंज की बात करते हैं, सेंटेंस आपका जैसे है शी सेड टू मी, शी सेड टू मी आई एम स्लीपिंग, आई एम स्लीपिंग, ये सेंटेंस है आपका। तो पर्सन चेंज और टेंस परिवर्तन दोनों एक साथ में आपको ध्यान देना है। ये कैसे हम ध्यान देंगे ये देखेंगे। अगर यहाँ पर्सन कितने होते हैं पहले ये जान लीजिए। पर्सन आपका 3 होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। 3 पर्सन होंगे। तो फर्स्ट पर्सन में कौन आता है? आई और वी, सेकंड में यू और थर्ड में बाकी आई वी यू को छोड़कर बाकी सब थर्ड होते हैं। ही, सी, इट, मोहन, सोहन, श्याम, ये सब क्या है? ही, सी, इट, दे, मोहन, सीता, गीता, etc, बॉय, गर्ल, कुछ भी हो, कुछ भी लिखा हो, मतलब आपके रिपोर्टेड स्पीच में आई वी यू ना मिले। क्या ना मिले? आई बी यू ना मिले, चाहे जो मिले सब थर्ड पर्सन। आई बी यू को छोड़कर बाकी सब थर्ड पर्सन होता है। तो यहाँ पर ही, सी, इट, दे, मोहन, सोहन, सीता, बॉय, गर्ल, जो भी को मिलेगा वो थर्ड पर्सन होगा। तो फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, ये सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, और यू ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। किसके ऑब्जेक्ट के अनुसार? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो आई बी, केवल आई बी ही फर्स्ट पर्सन नहीं है, इसके जितने भी और मित्र हैं, जो इसके साथी हैं, वो भी सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। साथी मतलब समझ रहे हैं ना, इसका ऑब्जेक्ट पोजेसिव, और जो स्वयं की अंग्रेजी होती है सेल्फ, जैसे क्या आई का ऑब्जेक्ट मी होता है, आई के साथ अपनी अंग्रेजी माई और माइन होता है, और स्वयं की अंग्रेजी माई सेल्फ होता है। वी, बी का ऑब्जेक्ट अस, अपनी की अंग्रेजी आवर, आवर्स, और स्वयं की अंग्रेजी आवर सेल्व्स। तो इसको भी आपको सब्जेक्ट के अनुसार बदलना है। किसके सब्जेक्ट के अनुसार? रिपोर्टिंग वर्ब के। जब फर्स्ट पर्सन मिलेगा तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार फर्स्ट पर्सन को बदल देना है। अब सेकंड पर्सन अगर मिलता है आपको, कहाँ? रिपोर्टेड स्पीच में। आपको रिपोर्टेड स्पीच में ही टेंस और सर्वनाम चेंज करना है। पर्सन चेंज और टेंस परिवर्तन रिपोर्टेड स्पीच में ही करना है। रिपोर्टिंग वर्ब में कुछ नहीं चेंज करना आपको। बात समझ रहे हैं? तो सेकंड पर्सन जब मिलेगा तो उसको ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल देंगे। सेकंड पर्सन मतलब यू, सेकंड पर्सन यू, यू मतलब तुम, और आई मतलब मैं, वी मतलब हम लोग। जो फर्स्ट पर्सन होता है वो बोलने वाला होता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हैं, तो मैं बोलने वाला हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन हो गया, आप लोग सुन रहे हो तो सेकंड पर्सन हो गए। तो वैसे सेकंड पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार और फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदल दिया जाता है। और थर्ड पर्सन में नो चेंज, थर्ड पर्सन में नो चेंज। इसको कैसे याद रखेंगे? SON, SON मतलब फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार, S मतलब सब्जेक्ट, S मतलब सब्जेक्ट, O मतलब ऑब्जेक्ट, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन में नो चेंज। ये हो गया आपके पर्सन वाली बात। अब हम इसको सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। जैसा कि आपका एग्जाम्पल यहाँ पर रखा हुआ है, इसको हम समझा रहे हैं अभी। तो देखिएगा कैसे इसको बदलेंगे हम। हो जाएगा सी टोल्ड मी दैट। अब इसके पहले अभी हम जो पढ़ रहे थे, डायरेक्ट हम लिख दे रहे थे, चेंज नहीं कर रहे थे। वहाँ पर्सन चेंज हम नहीं पढ़े थे, लेकिन यहाँ पर्सन चेंज भी चल रहा है साथ में, और टेंस परिवर्तन भी। तो आई के स्थान पर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, यहाँ पर सी दिया है तो सी हो जाएगा। अगर यहाँ सीता लिखा होता तो तब भी यहाँ सी लिखा जाता, सीता नहीं लिखते दोबारा, नाउन के बदले में प्रोनाउन ही लिखा जाता है। तो मोहन लिखा होता तो यहाँ ही लिख देते, और श्याम लिखा होता तब भी ही लिख देते, और ही लिखा होता तो ही लिख देते।
अब टेंस बदलेंगे, आई एम का क्या हो जाएगा, आई एम का वाज हो जाएगा। टेंस बदलेगा क्यों, क्योंकि ये पास्ट टेंस में आ रहा है, तो वाज स्लीपिंग, वाज स्लीपिंग, ये आपका इनडायरेक्ट बन गया। और देख लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे है दे सेड वी हैव स्माइल्ड, वी हैव स्माइल्ड एट यू, वी हैव स्माइल्ड एट यू, ये सेंटेंस है। तो इसको हम इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे, अब देखेंगे। यहाँ पर हमको रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन मिल रहा है, और ये रिपोर्टिंग वर्ब जो है आपका पास्ट टेंस में है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। हमको सब पॉइंट ध्यान देना है, टेंस भी ध्यान देना है और पर्सन भी देखना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसे सेट उतर जाएगा, ध्यान दीजिएगा एट। अब देखेंगे हम यहाँ पर चेंज कर दिए क्या, देखिएगा वी को दे में कैसे चेंज कर दिए। बी फर्स्ट पर्सन है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे इसको, तो दे के स्थान पर, यहाँ पर वी के स्थान पर दे हो जाएगा। अब टेंस बदलेगा, पास्ट टेंस में है तो ये हैव का हैड हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है तो पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा बदलकर। इसके बाद स्माइल्ड एट, फिर क्या हो जाएगा यू, यू कौन पर्सन आ गया आपका, यू यहाँ पर सेकंड पर्सन आ गया। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट हम नहीं दिए हैं, यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं दिए हैं, तो हम सेकंड पर्सन यू को कैसे चेंज करेंगे। तो यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट कुछ भी दे सकते हो, उसी ऑब्जेक्ट के अनुसार वहाँ पर यू को बदल सकते हो। कौन सा ऑब्जेक्ट दे सकते हैं, फर्स्ट पर्सन का कोई ऑब्जेक्ट या थर्ड पर्सन का कोई ऑब्जेक्ट। तो आप यहाँ प्रयोग भी कर सकते हो, नहीं प्रयोग करना चाहो तब भी उसको आप चेंज कर सकते हो थर्ड या फर्स्ट पर्सन में। तो यहाँ पर थर्ड पर्सन दिया ही है, कोई फर्स्ट पर्सन कर दीजिए, या यहाँ पर आप यूज भी कर सकते हो, कोई पर्सन यू को बदलने के लिए यूज भी कर सकते हो। तब आपको सेड को टोल्ड में बदलना पड़ेगा, दे टोल्ड मी, दे टोल्ड मी, वे मुझको बताए। अब मी के अनुसार ही हम यू को बदलेंगे, मी के अनुसार ही यू को बदलेंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पर, तब मी हो जाएगा। क्यों मी हुआ, क्योंकि वहाँ यू ऑब्जेक्टिव केस में है, ये भी ऑब्जेक्टिव केस में है, तो यही ऑब्जेक्ट वहाँ पर लिख देंगे। और सेंटेंस देखिएगा, राम। तो फ्रेंड्स थोड़ा लाइट की प्रॉब्लम की वजह से आप लोगों को थोड़ा सा मिस्टेक हो गया होगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, फिर से इसको बता दे रहे हैं। दे टोल्ड मी दैट दे हैड स्माइल्ड एट मी, मी कैसे हुआ, यहाँ पर हम देखिए यू के स्थान पर हम मी कैसे कर दिए, यहाँ पर हम पर्सन चेंज मी किए थे। जैसा कि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ था, तो हम ऑब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन का कोई लिख सकते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट लिखेंगे उसी के अनुसार हम यू को चेंज कर देंगे। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस यहाँ देखते हैं, जैसे राम सेड टू मी, राम सेड टू मी, you are leaning, you are making a noise, you are making a noise, ये सेंटेंस है। राम सेड टू मी यू आर मेकिंग ए नॉइज। अब देखिएगा यहाँ पर हम रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में पा रहे हैं, और ये रिपोर्टेड स्पीच हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है। टेंस भी ध्यान देना है, पर्सन भी चेंज करना है, दोनों साथ साथ में। तो यहाँ पर टोल्ड हो जाएगा, राम टोल्ड मी, दैट से जुड़ता है असर्टिव, दैट यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, ये ध्यान रखना होगा आपको। तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, सब्जेक्ट के रूप में आई हो जाएगा। यू यहाँ पर सब्जेक्टिव केस में है,
तो इसका सब्जेक्टिव केस आई लिखा जाएगा, ना कि मी लिखा जाएगा। बात समझ रहे होंगे। अब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो बदलकर पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। आई के साथ वाज का प्रयोग करेंगे, आई वाज मेकिंग ए नॉइज, आई वाज मेकिंग ए नॉइज। तो फ्रेंड्स ये था आपका पर्सन चेंज और टेंस परिवर्तन। हम आशा करते हैं आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आगे मतलब टेंस परिवर्तन में ही थोड़ा सा और आगे, जैसा कि ये तो था आपका टेंस का परिवर्तन करना। अब अगर मॉडल वर्ब आ जाएगा आपको तब क्या करेंगे। जैसे मॉडल वर्ब विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट ये सब आएगा तो क्या करेंगे। अगर विल शैल आता है तो विल को वुड में, शैल को शुड में, कैन को कुड में, मे को माइट में बदल देते हैं। और मस्ट, हैड टू, आट टू ये सब मिलता है तो इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। एक एग्जाम्पल इसको दे रहे हैं आप लोगों के लिए। देखिएगा, सी सेड टू हिम he will play cricket, he will play cricket। एक सेंटेंस और देखते हैं, राम said to me I can help you। यही दो सेंटेंस हैं। पहला है सी सेड टू हिम ही विल प्ले क्रिकेट, तो यहाँ पर टोल्ड हो जाएगा, सी टोल्ड हिम, और जुड़ेगा कैसे, दैट से। दैट से क्यों जुड़ेगा, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस है, असर्टिव दैट से जुड़ता है। असर्टिव का पहचान सब्जेक्ट से प्रारंभ होगा, तो ही थर्ड पर्सन है, नो चेंजिंग। पर्सन भी ध्यान देना होगा, पास्ट टेंस में है तो इसका टेंस बदलेगा। क्या बदलेगा, ये मॉडल वर्ब है, देखिएगा विल, विल शैल, विल शैल, कैन, में मिलेगा तो उसको चेंज करना पड़ेगा। कब, जब ये पास्ट टेंस में होगा रिपोर्टिंग वर्ब तब। तो विल का वुड हो जाएगा, वुड प्ले क्रिकेट, ये आपका हो गया। नेक्स्ट देखिएगा क्या दे रखा है, राम टोल्ड मी दैट, आई फर्स्ट पर्सन है तो राम के अनुसार हो जाएगा क्या, ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। दैट, कैन का कुड हो जाएगा, ही कुड हेल्प यू सेकंड पर्सन है। सेकंड को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के पर्सन नंबर जेंडर के अनुसार बदल देंगे तो क्या हो जाएगा, वहां पर यू ऑब्जेक्टिव केस में है तो यही ऑब्जेक्टिव केस वहां लिख देंगे। अगर यू सब्जेक्टिव केस में होगा तो इसका सब्जेक्टिव केस लिखा जाएगा, तो मी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप आशा करते हैं आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस को समझते हैं, देखते हैं इंट्रोगेटिव कैसे हम चेंज करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब हमको मिलेगा तो क्या करेंगे। सबसे पहले यहां देखेंगे, जैसे है ही सेड, आर दे लाफिंग, रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस में आपका, और रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है। ये सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव है तो क्या करेंगे, अब हम यहाँ सेट के स्थान पर आस्क्ड करेंगे या इंक्वायर्ड करेंगे। क्यों, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच आपका इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव का पहचान क्या होता है आपको पता है, हेल्पिंग वर्ड से वाक्य स्टार्ट हो, अंत में क्वेश्चन मार्क लगा हो, या क्वेश्चनिंग वर्ड से स्टार्ट हो, WH टाइप क्वेश्चन से स्टार्ट हो और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हो तो उसको इंट्रोगेटिव कहेंगे। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब हमको मिलेगा तो सेड या सेड टू के स्थान पर आस्क्ड कर देंगे, ही आस्क्ड, और कामा इन्वर्टेड कामा हटाकर क्या करेंगे, कामा इन्वर्टेड कामा हटाकर कंजंक्शन इफ या वेदर लिखेंगे। कब, जब सहायक क्रिया से वाक्य स्टार्ट होगा तब इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे इंट्रोगेटिव में।
इफ। अब इसके बाद वाक्य को असर्टिव बनाएंगे। असर्टिव मतलब सब्जेक्ट को पहले ले आएंगे, ये सब्जेक्ट पहले लिख देंगे। अब ध्यान देंगे, हाँ ये थर्ड पर्सन है, पर्सन चेंज तो होगा नहीं, थर्ड पर्सन में नो चेंजिंग। अब टेंस बदलेगा कि नहीं, यहाँ एक बार देख लेंगे। ये पास्ट टेंस में है तो टेंस तो बदलेगा ही। प्रेजेंट, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लिखा हुआ, इज एम आर प्लस क्रिया में आईएनजी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, तो किस में हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो दे के साथ वेयर आ जाएगा, दे वेयर लाफिंग, फुल स्टॉप लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क हटा देंगे। अगला सेंटेंस है, जैसे शी सेड टू मी हैव यू abused my friend? हैव यू abused my friend? तो यहां पर सेड टू के स्थान पर क्या हो जाएगा, आस्क्ड हो जाएगा। क्यों आस्क्ड हो जाएगा, क्योंकि ये रिपोर्टेड स्पीच जो हमारा है इंट्रोगेटिव में है। क्या पहचान, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, अंत में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो यहाँ पर सेड या सेड टू के स्थान पर आस्क्ड कर देंगे और मी जो ऑब्जेक्ट दिया होगा उसको लिख देंगे, फिर कामा टू कामा को हटाकर इफ से जोड़ देंगे। अब वाक्य को असर्टिव बनाएंगे। कैसे बनेगा, जो सब्जेक्ट होगा उसको पहले ले आएंगे, लेकिन देखेंगे पर्सन चेंज होगा कि नहीं। फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन तो कहीं नहीं दिया है, अगर फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन मिल रहा है तो उसको हमको चेंज करना पड़ेगा। सेकंड पर्सन है तो सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, तो क्या हो जाएगा, ये सब्जेक्टिव केस में है, मतलब इस वाक्य का ये सब्जेक्ट है तो इसका सब्जेक्टिव केस क्या होगा, आई। इसका सब्जेक्ट क्या होगा, आई। ये तो ऑब्जेक्ट है ना आई का, तो आई सब्जेक्ट लिखा जाएगा। क्यों, ये मी क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट के रूप में लिखा है, तो ये बदल किसके अनुसार रहा, इसके अनुसार, तो इसका सब्जेक्ट आई हो जाएगा। ये पास्ट टेंस में है तो इसका भी टेंस बदल जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट में लिखा हुआ है तो हैव का हैड हो जाएगा, हैड अब्यूज्ड। माई फर्स्ट पर्सन है, पर्सन चेंज किसके अनुसार करेंगे, फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। क्या हो जाएगा, ओ माई, आई के साथ अपने की अंग्रेजी होती है, तो सी के साथ अपने की अंग्रेजी क्या होगा, हर, हर फ्रेंड, हर फ्रेंड। तो फ्रेंड्स ये था आपका इनडायरेक्ट, किस तरह का, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट, जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। अब क्वेश्चनिंग वर्ड वाला हम देख लेते हैं एक दो सेंटेंस। She said to him, what are you doing? What are you doing? क्वेश्चन मार्क, इस तरह से होगा। अब रिपोर्टेड स्पीच देखिए, या क्वेश्चनिंग वर्ड से स्टार्ट है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो हम सेड या सेड टू के स्थान पर आस्क्ड ही प्रयोग करेंगे। सी आस्क्ड हिम, कामा टू कामा हटाकर, अभी तक हम लोग जब हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट होता था तो इफ से जोड़ते थे, किससे, इफ से या वेदर से जोड़ सकते हैं, लेकिन जब क्वेश्चनिंग वर्ड से स्टार्ट होगा तो उसी से हम सेंटेंस को जोड़ देंगे, व्हाट, और वाक्य को असर्टिव बनाएंगे। असर्टिव कैसे, सब्जेक्ट को पहले ले आएंगे बदलकर, यू सेकंड पर्सन इसके अनुसार, यू इस वाक्य का सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट, ये ध्यान देना होगा, सब्जेक्ट है तो इसका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। ही किस टेंस में लिखा हुआ है, आर और क्रिया में आईएनजी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, तो ही के साथ वाज डूइंग, फुल स्टॉप। और देखते हैं एक दो वाक्य। राम सेड will she play, तो क्या हो जाएगा, राम आस्क्ड इफ सी, विल का वुड हो जाएगा, वुड प्ले। They said to me,
व्हाई आर यू क्राइंग, व्हाई आर यू क्राइंग, दे सेड टू मी व्हाई आर यू क्राइंग। ये आपका इंट्रोगेटिव में है, लिखा हुआ है, तो यहाँ सेड टू के स्थान पर क्या हो जाएगा, आस्क्ड हो जाएगा। दे आस्क्ड मी, और ये कंजंक्शन जो आपका देखिए हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट रहेगा, तो इफ क्वेश्चनिंग वर्ड से स्टार्ट रहेगा तो उसी क्वेश्चनिंग वर्ड से सेंटेंस को जोड़ देंगे। असर्टिव बनाएंगे कैसे, पर्सन को चेंज करके, यूज सेकंड पर्सन है, सेकंड के अनुसार बदल देंगे, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल देंगे, क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो पास्ट कंटिन्यूअस में आई वाज क्राइंग। फ्रेंड्स ये था आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आप इसको बढ़िया से वीडियो लास्ट तक वॉच करते रहिएगा, आपको सब रिवाइज हो जाएगा, सब तरह के सेंटेंस, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटिव, सब। तो अब हम लोग चलते हैं इम्परेटिव सेंटेंस की तरफ। देखिएगा इम्परेटिव सेंटेंस, थोड़ा सा परिचय ले लीजिए। इम्परेटिव का मतलब क्या होता है, आज्ञा सूचक। आज्ञा सूचक आपको आर्डर में होगा। जब आज्ञा सूचक सेंटेंस मिलेगा तो आपको 3 कंडीशन पर ध्यान देना होगा। एक आर्डर है, दूसरा एडवाइज है, एडवाइस, तीसरा आपका क्या कहते हैं इसको, आर्डर, एडवाइस और प्रे, रिक्वेस्ट। 3 कंडीशन पर आपको ध्यान देना होगा। तो अगर सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस का भाव आर्डर का भाव दिखाई देगा तो रिपोर्टिंग वर्ब में सेड या सेड टू के स्थान पर हम आर्डर्ड प्रयोग करेंगे या कमांड का प्रयोग करेंगे। और अगर सुझाव वाली बात कोई आएगी, रिपोर्टेड स्पीच वाला सेंटेंस अगर सुझाव कुछ दिखाता है तो सेड या सेड टू के स्थान पर हम एडवाइस, अगर एडवाइस दिखा रहा है तो एडवाइज्ड करेंगे। ये एडवाइस आपका नाउन है, हम एडवाइज्ड करेंगे। अगर रिपोर्टेड स्पीच वाले सेंटेंस में सर, प्लीज, मैडम, काइंडली ये शब्द आते हैं तो हम रिक्वेस्टेड करेंगे। ये आपको ध्यान देना होगा। तो आइए चलते हैं हम एग्जाम्पल की तरफ। जैसे है श्याम सेड गो देयर। सेंटेंस पढ़ेंगे आपको तुरंत पता हो जाएगा कि आर्डर है कि एडवाइस है। सी सेड टू मी हेल्प द पुअर। he said to us नहीं, he said to me please open the door। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम रिपोर्टेड इम्परेटिव सेंटेंस का प्रयोग कर रहे हैं। तो कैसे हम पहचानेंगे कि इम्परेटिव सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है या इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो रिपोर्टेड स्पीच में देखेंगे अगर क्रिया से प्रारंभ है सेंटेंस, किससे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से अगर सेंटेंस प्रारंभ है तो उसको हम इम्परेटिव सेंटेंस कहेंगे। देखिएगा, गो देयर, हेल्प द पुअर, प्लीज ओपन द डोर, प्लीज सर, मैडम, काइंडली के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। तो उसका सेंस देखेंगे किस तरह से जा रहा है, आर्डर का जा रहा है कि एडवाइज का जा रहा है कि रिक्वेस्ट का जा रहा है। अगर आर्डर का जा रहा है तो सेड या सेड टू के स्थान पर आर्डर कर देंगे। अगर एडवाइस का जा रहा है तो एडवाइज्ड कर देंगे। रिक्वेस्ट का जा रहा है तो रिक्वेस्टेड कर देंगे। देखिएगा, गो देयर, वहाँ जाओ, ये आदेश हो गया, वहाँ जाओ आदेश हो गया तो आर्डर कर देंगे। हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करो, ये आदेश नहीं है, क्या है, ये क्या है, सुझाव हो गया। तो यहाँ सुझाव हम एडवाइज कर देंगे। और प्लीज ओपन द डोर, कृपया दरवाज़ा खोल दीजिए, कृपया दरवाज़ा खोल दीजिए, ये रिक्वेस्ट कर रहा है तो यहाँ रिक्वेस्टेड कर देंगे। समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स।
तो यहाँ पर क्या कर देंगे, श्याम ऑर्डर्ड। और एक चीज आपको ये ध्यान देना होगा कि इंपरेटिव सेंटेंस हमेशा TO2 से जुड़ता है। किससे? इन्फिनेटिव टू, TO2 से जुड़ता है। श्याम ऑर्डर्ड टू गो देयर। एक मिनट, यहाँ हम सेंटेंस थोड़ा गलत लिख दिए हैं, ये ध्यान दीजिएगा। कोई ऑब्जेक्ट यहाँ दे दीजिए, जैसे श्याम सेड टू मी, श्याम सेड टू मी। तो श्याम ऑर्डर्ड मी टू गो देयर। नेक्स्ट में देखिएगा, यहाँ पर एडवाइस है तो हो जाएगा सी एडवाइज्ड मी टू हेल्प द पुअर, और देखिएगा ये सेंटेंस रिक्वेस्ट बता रहा है तो हो जाएगा ही रिक्वेस्टेड मी। और जब रिक्वेस्टेड कर देंगे तो प्लीज सर मैडम काइंडली शब्द को हटा देंगे और वर्ब को हम टू से जोड़ देंगे, टू ओपन द डोर, टू ओपन द डोर। तो फ्रेंड्स ये था आपका इंपरेटिव सेंटेंस। अब हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा उसका भी रिवाइज कर देते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस का पहचान कैसे करेंगे, ये आपको अक्सर में से प्रारंभ मिलेगा। किससे? में से, MAY, ये में से प्रारंभ होगा और अंत में इंटरजेक्शन मार्क लगा होगा। ये आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस का पहचान होगा। तो क्या करना होगा, अगर कोई शुभ कामना बोल रहा है तो शुभ के लिए सेड या सट्टू के स्थान पर हम विश्ड करेंगे, और अगर किसी को श्राप दिया जा रहा है तो कर्स्ड करेंगे, अगर ईश्वर से प्रार्थना किया जा रहा है तो हम सेड या सट्टू के स्थान पर प्रेड कर देंगे। इतने पॉइंट पर हमको ध्यान देना है। अगर किसी को विश किया जा रहा है तो विश ही होगा, चाहे आशीर्वाद हो या विश हो, किसी को बधाई देना हो तो हम विश ही करेंगे। तो ध्यान देंगे। इसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं डायरेक्ट। द हर्मिट said to me, may you live long, may you live long. The hermit said to me, may you live long. यही है। अब सेंटेंस हमारा मे से स्टार्ट है, तो मे से स्टार्ट है और अंत में इंटरजेक्शन मार्क लगा हुआ है, तो कैसा सेंटेंस है? ऑप्टेटिव सेंटेंस है। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस ये विश कर रहा है, आशीर्वाद दे रहा है, तो सेड या सट्टू के स्थान पर हम क्या कर देंगे? विश्ड कर देंगे। द हर्मिट विश्ड मी, और वाक्य को असर्टिव बनाकर मे को माइट में चेंज कर देंगे। यू को मी के अनुसार चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? आई। मे का माइट लिव लॉन्ग, फुल स्टॉप, इंटरजेक्शन मार्क को हटाकर फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। एक सेंटेंस और देखिएगा। द सेज सेड टू मी, द सेज सेड टू हिम, मे यू गो इन हेल, मे यू गो इन हेल। क्या कह रहा है? साधु ने उससे कहा मे यू गो इन हेल, तुम नरक में जाओ। आशीर्वाद नहीं दे रहा है, अब श्राप दे रहा है। तो यहां सेड या सट्टू के स्थान पर क्या कर देंगे? कर्स्ड कर देंगे। द सेज कर्स्ड हिम, और इसको किससे जोड़ेंगे? एक चीज ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, ये आपको असर्टिव सेंटेंस की तरह ही जोड़ा जाता है। यहां पर हम इसको दैट कंजंक्शन से जोड़ेंगे। किससे? दैट कंजंक्शन से जोड़ेंगे। ध्यान दीजिएगा इसको, अभी बहुत बड़ी भूल कर रहे थे हम। इसको दैट कंजंक्शन से जोड़ते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस को।
तो द सेज कर्स्ड हिम दैट, यू को बदलेंगे हिम के अनुसार, क्या हो जाएगा, ही, मे का माइट हो जाएगा, माइट गो इन हेल, फुल स्टॉप। अब ये था तो आपका विश और कर्स्ड का। एक प्रे वाला देख लीजिएगा। द ओल्ड मैन सेड मे गॉड हेल्प यू, मे गॉड हेल्प यू। देखिए कि यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, यहाँ पर सेकंड पर्सन आ रहा है, तो आप ऑब्जेक्ट के स्थान पर कुछ भी दे सकते हो। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, गॉड शब्द अगर आ जाए तो आप समझिएगा कि प्रे हो रहा है, प्रार्थना हो रहा है ईश्वर से, तो सेड या सेड टू के स्थान पर हम प्रे का ही प्रयोग करेंगे। द ओल्ड मैन प्रेड दैट गॉड मेक अ माइट हेल्प यू को क्या कर देंगे, अब चाहे थर्ड पर्सन में बदल दो या फर्स्ट पर्सन में बदल दो, हेल्प हिम। तो फ्रेंड्स ये था आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब ऑप्टेटिव सेंटेंस में आपको अगर कोई विश वाला मिलेगा तो उसको हम कैसे करेंगे, विश्ड ही करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझें, जैसे है ही सेड टू मी हैप्पी न्यू ईयर। फ्रेंड्स देखिएगा, अगर किसी को विश करना होगा तो हम क्या करेंगे, अगर हैप्पी करके कुछ भी आ जाए, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी जर्नी, तो आप क्या करेंगे, यहाँ सेड या सेड टू के स्थान पर विश ही का प्रयोग करेंगे। ही विश्ड मी, क्या विश किया, अब इसको कंजंक्शन लगाने की जरूरत नहीं है, जो विश किया वही कर देंगे। ही विश्ड मी हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। चाहे हैप्पी न्यू ईयर हो, हैप्पी बर्थडे हो, हैप्पी जर्नी हो, कुछ भी हो, तो हम उसके बाद डायरेक्ट ऐसे लिख देंगे, कंजंक्शन का प्रयोग नहीं करना है। अब हम लोग थोड़ा सा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस की तरफ चलते हैं। एक चीज़ और वैसे ओरली आपको बता दे रहे हैं, यहाँ पर अगर आपको गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, गुड आफ्टरनून कुछ आ जाए तो आपको क्या करना है, एक पॉइंट आपको ध्यान देना है। केवल क्या ध्यान देना है, गुड मॉर्निंग वाला, अगर गुड मॉर्निंग आता है, गुड मॉर्निंग सर, तो आपको यहाँ विश करना है। केवल क्या करना है, विश। जैसे ही सेड टू मी गुड मॉर्निंग, उसने मुझसे कहा गुड मॉर्निंग सर, तो ही विश्ड मी गुड मॉर्निंग, ही विश्ड मी विथ रेस्पेक्ट गुड मॉर्निंग। ऐसे अब बाकी जितने बच रहे हैं गुड वाले, उनको हम बेड में बदल देंगे, विश नहीं प्रयोग करेंगे, सेड या सेड टू के स्थान पर विश प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे गुड इवनिंग, गुड नाइट, गुड आफ्टरनून, ये शब्द मिलते हैं तो आपको बेड कहना है, विश नहीं बेड कहना है। ही बेड मी गुड आफ्टरनून, ही बेड मी गुड नाइट, ही बेड मी गुड इवनिंग। फ्रेंड्स ये समझ में आ गया होगा आपको। अब हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का एग्जांपल ले लेते हैं, जिससे आपका ये सिलेबस जल्दी से खत्म हो जाए। फ्रेंड्स हम देखते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का पहचान कैसे करेंगे। अगर हुर्रा, एलास, ओ, आ, ओ या ब्रेवो से स्टार्ट हमको सेंटेंस मिलता है रिपोर्टेड स्पीच वाला, तो उसको हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहेंगे। और एक पहचान है, व्हाट ए या हाउ से स्टार्ट मिलेगा, इसके बाद लास्ट में इंटरजेक्शन मार्क लगा हुआ मिलेगा, तो उसको हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहेंगे। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का मतलब होता है आश्चर्य सूचक, कोई बात आश्चर्य से व्यक्त किया जाए, जो चीज़ अजीबो गरीब भाव में व्यक्त किया जाए उसको हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। जैसे यहाँ पर हुर्राह लिखा है, तो हुर्राह शब्द का प्रयोग करेंगे, हुर्रा
माई ओल्ड फ्रेंड हैज कम। हो रहा मतलब प्रसन्नता, बड़ी प्रसन्नता की बात है, बड़ी खुशी की बात है, मेरा पुराना मित्र आ गया है। एलास क्या बताता है? एलास दुख को बताता है। एलास हिज ग्रैंड फादर हैज डाइड, उसके दादाजी मर गए हैं। ओह, ओह मतलब अरे, अरे, ओह यू हैव कम अगेन, अरे तुम दोबारा आ गए हो, ये आश्चर्य वाली बात हो गई। आह, आह दुख बताता है, जो एलास बताता है वही आह भी बताता है, ओ भी जो ओह बताता है ओ बताता है, दोनों एक चीज है। ब्रेवो, ब्रेवो शाबाशी बताता है, शाबाश, यू हैव डन वेल, ब्रेवो यू हैव डन वेल, शाबाश तूने बहुत अच्छा किया। व्हाट ए गुड आइडिया, व्हाट एन आइडिया सर, या व्हाट ए ब्यूटीफुल द सीन इज, हाउ ओल्ड यू आर। इस तरह से जब बोला जाए सेंटेंस तो आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस उसको समझेंगे। तो देखते हैं इसका एग्जांपल हम। जैसे ही सेड टू मी, हुर्रा माई ओल्ड फ्रेंड हैज कम, हुर्रा माई ओल्ड फ्रेंड हैज कम। तो अब यहां पर हुर्रा शब्द मिल रहा है, तो इसका मतलब ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो सेड या सेड टू के स्थान पर हमको क्या लिखना है? एक्सक्लेम्ड विथ डिलाइट, एक्सक्लेम्ड विथ डिलाइट, हुर्रा प्रसन्नता बताता है। तो आश्चर्य कैसे व्यक्त कर रहा है? एक्सक्लेम्ड मीन्स आश्चर्य व्यक्त करना, तो एक्सक्लेम्ड विथ डिलाइट या एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। तो ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, he exclaimed with joy to me। इसके बाद कामा टू कामा हटाकर इसको हम दैट कंजंक्शन से जोड़ देंगे। दैट माई को चेंज करेंगे, ही के अनुसार क्या हो जाएगा? हिज, हिज ओल्ड फ्रेंड, हिज ओल्ड फ्रेंड, हैज का क्या हो जाएगा? हैड हो जाएगा, और कम का गान हो जाएगा। क्यों? कम का गो होता है, दिस का दैट होता है, दीज का दोज होता है, नाउ का देन होता है, जस्ट नाउ का देन होता है, एगो का बिफोर होता है, टुमारो का द नेक्स्ट डे, एस्टरडे का द प्रीवियस डे, टुडे का दैट डे होता है। इसको भी आपको ध्यान रखना होगा। तो और एक सेंटेंस देख लेते हैं, एलास वाला। मान लिया यहाँ पर एलास होता तो एक्सक्लेम्ड विथ सारो, एक्सक्लेम्ड विथ सारो, ऐसे ही सेम सब बनेंगे। हुर्रा के स्थान पर एलास आएगा तो एक्सक्लेम्ड विथ सारो, ओ आएगा तो एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, ब्रेवो आ जाएगा तो एक्सक्लेम्ड विथ एक्सक्लेम्ड विथ नहीं, अगर ब्रेवो आ जाएगा तो उसका एग्जांपल देखिएगा। जैसे द कैप्टन सेड ब्रेवो, ब्रेवो कैप्टन ने किससे कहा? खिलाड़ी से कहा। द कैप्टन सेड टू द प्लेयर्स ब्रेवो, शाबाश, यू हैव डन वेल, यू हैव डन वेल, तुमने अच्छा किया, शाबाश तुमने बहुत अच्छा किया। तो यहाँ पर हम इस सेड या सेड टू के स्थान पर क्या प्रयोग करेंगे? जब ब्रेवो मिलेगा तब क्या प्रयोग करेंगे? एप्लाउज, या हाँ एप्लाउज का प्रयोग करेंगे, या एक और होता है ध्यान नहीं आ रहा है, तो एप्लाउड का प्रयोग करेंगे, या प्रेज। हाँ ब्रेवो मतलब शाबाशी, शाबाशी मतलब प्रेज। तो द कैप्टन प्रेज्ड, द कैप्टन प्रेज्ड, प्रेज्ड किसका? खिलाड़ी का। द कैप्टन प्रेज्ड, कप्तान ने प्रशंसा किया किसका? द प्लेयर्स, खिलाड़ियों का प्रशंसा किया। क्या कहते हुए? यह कहते हुए कि दैट कि यू को प्लेयर्स के अनुसार बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? दे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दे हो जाएगा। कैसे?
वहाँ पर यू सेकंड पर्सन है और प्लेयर्स के अनुसार बदलेंगे तो इसका प्रोनाउन क्या होगा, दे होगा सब्जेक्ट ग्रुप में। दे हैड डन वेल। फ्रेंड्स ये है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और हम एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसके बाद वीडियो को समाप्त करते हैं। आप लोग भी बोरियत महसूस कर रहे होंगे, जैसा कि वीडियो बहुत बड़ी हो जा रही है, तो हम आप लोगों की भावनाओं को समझ रहे हैं। हम उसको ध्यान में रखते हुए वीडियो को बहुत बड़ा नहीं करने की कोशिश कर रहे हैं, शॉर्टकट में आपको ज़्यादा से ज़्यादा बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो थोड़ा और देख लीजिए, 2 सेंटेंस और, व्हाट ए और हाउ वाला। व्हाट ए ब्यूटीफुल, व्हाट ए ब्यूटीफुल द सीन इज, द सीन इज। इस तरह से सेंटेंस आपको मिलेगा व्हाट ए से। और एक सेंटेंस हाउ वाला देख लीजिए, जैसे है सी सेड टू मी, हाउ ओल्ड यू आर, हाउ ओल्ड यू आर। तो ध्यान दीजिएगा, जब सेंटेंस आपका व्हाट ए हाउ से स्टार्ट हो, अंत में क्वेश्चन मार्क ना लगे हो और क्या कहते हैं इसको, इंटरजेक्शन मार्क लगा हो, संबोधन का चिन्ह लगा हो, तो क्या करेंगे हम, व्हाट ए हाउ से स्टार्ट होगा तो सेंटेंस में हम वेरी का प्रयोग करेंगे। जब हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को इनडायरेक्ट बनाएंगे तो व्हाट ए हाउ के स्थान पर वेरी का प्रयोग करेंगे। तो कह रहा है ही सेड, उसने कहा, व्हाट ए ब्यूटीफुल द सीन इज, सीन कितना सुंदर दृश्य है, कितना सुंदर दृश्य है। कहने का मतलब दृश्य बहुत सुंदर है। तो हो जाएगा ही exclaimed दैट। अब आपको असर्टिव बनाएंगे, यहां से सब्जेक्ट पहले लिखेंगे, दैट द सीन इज का वाज हो जाएगा, द सीन इज वेरी, व्हाट ए के स्थान पर वेरी, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल, फुल स्टॉप का प्रयोग कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, सी exclaimed विथ सरप्राइज, यहां भी यूज कर सकते हैं exclaimed विथ सरप्राइज, या exclaimed मी दैट, यू को बदलेंगे मी के अनुसार, आई वाज हो जाएगा, आई वाज, हाउ के स्थान पर वेरी, वेरी ओल्ड, फुल स्टॉप। फ्रेंड्स ये था आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का नियम। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पुनः मिलते हैं आप लोगों के लिए बोर्ड से संबंधित, यूपी बोर्ड से संबंधित और कोई नई टॉपिक जो आपके एग्जाम से पहले सब फटाफट रिवाइज कर दिया जाए। तो पुनः आपसे मिलते हैं। अब आपको वीडियो देखने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आपसे पुनः नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स के पास इसको शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।